अब आपके जीवन में बहार आएगी, लेकिन इस बहार का मतलब केवल चेहरा पर मुस्कान आ जाना नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि उन क्षेत्रों में धीरे धीरे बदलाव शुरू होगा। जी नहीं दोस्तों, हर ये क्षेत्र में बदलाव होगा जहां लंबे समय से ठहराव महसूस हो रहा था। जिस काम को लेकर आप बार बार सोच रहे थे कि आखिर रास्ता कब खुलेगा, वहां अचानक कोई नया विकल्प सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति सही समय पर मदद कर सकता है, कोई रुका हुआ काम दोबारा गति पकड़ सकता है, या आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे का रास्ता पहले से ही साफ कर दे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों के जिसको आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है। इंतज़ार। आपने कई बार किसी जवाब उम्मीद की, किसी फ़ोन का इंतज़ार किया, किसी फैसले की प्रतीक्षा की, या किसी अवसर के आने का राह देख रहे थे। अब परिस्थिति ऐसे बन सकती है कि इंतज़ार करने के बजाय आपके सामने खुद खड़े हो जाए, कोई कदम उठाने का मौका आ जाए। लेकिन इस बार पुराने तरीके से नहीं चलना है। जो गलती पहले हुई थी उसे दोहराना नहीं है। दोहराना है तो समझ लीजिए कि फिर काम वहीं का वहीं पड़ जाएगा। अगर कोई काम अधूरा पड़ा है तो उसे छोटे हिस्से में बांटकर पूरा कीजिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति का जवाब नहीं दे रहा है तो बार बार पीछे मत भागिए। अपनी ऊर्जा उस जगह लगाइए जहां परिणाम का वास्तविकता संभावना हो। जी हाँ दोस्तों, परिवार में भी वातावरण बदलने की शुरुआत किसी छोटी घटना से हो सकती है। लंबे समय से एक दूसरे से दूर से काम करने वाले लोग बैठकर बातचीत कर सकते हैं। किसी पुराने विवाद का दूसरा पक्ष अपनी बात रखने के लिए तैयार हो सकता है। घर में किसी शुभ काम की चिंता शुरू हो सकती है, या कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे पूरा परिवार का ध्यान एक साथ किसी एक खुशी की ओर चल जाए। ऐसे समय में पुराने झगड़े निकालकर माहौल खराब करने के बजाय वर्तमान में खुशी का महोत्सव देना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों की बात करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है दोस्तों। अगर आपका रिश्ता पहले से मजबूत है तो उससे भरोसा और गहराई बढ़ सकती है। अगर दूरी चल रही हो तो बातचीत के रास्ता खुल सकते हैं, और अगर कोई रिश्ता लगातार आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तो आपको पहली बार साफ दिखाई दे सकता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। याद रखिए, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते को समझने बिना छोड़ देना भी सही नहीं होता है। दोस्तों, फैसला व्यवहार देखकर करना। किसी अविवाहित इस व्यक्ति के जीवन में नया परिचित भी हो सकता है। शुरुआत साधारण बातचीत से होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला आपकी सोच और परिस्थितियों को समझता है। और फिर केवल आकर्षण के आधार पर जल्दबाजी मत करना। व्यक्ति का स्वभाव, जिम्मेदारी और सम्मान देने की आदत समय के साथ देखिए। जो रिश्ता धीरे बनता है वह अक्सर ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ जाता है। अब कामकाज की तरह आइए। नौकरी वालों के लिए जिम्मेदारी बढ़ने का अवसर आ सकता है। शुरुआत में यह आपको अतिरिक्त काम जैसा लगे, लेकिन अगर उसमें सीखने और आगे बढ़ने की संभावना है तो उसे पूरी गंभीरता से देखिए। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नज़र आपकी मेहनत पर पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से जो काम दूसरों के लिए सामने दिखाई दे रहा था उसका परिणाम अब सामने आ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए ग्राहक, नए पुराने संपर्क या क्षेत्र में बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन हर प्रस्ताव स्वीकार करने की जरूरत नहीं। भुगतान की शर्तें, समय सीमा और जिम्मेदारियां पहले से स्पष्ट करिए। रिश्ते के भरोसे व्यापार में नियम छोड़ देना बाद में समस्या बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, पैसों के मामले में धीरे धीरे राहत बनने की संभावना दिख रही है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही कुछ अतिरिक्त पैसा आए, पूरा पैसा खर्च करने की आदत न बनाएं। पहले ज़रूरी खर्चे निकालिए, फिर बचत, और फिर उसके बाद बाकी ज़रूरतों को देखिए। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे व्यवस्थित तरीके से कम करने की योजना बनाइए। आर्थिक बहाल केवल अधिक कमाई से नहीं आती। सही
प्रबंध से भी आती है दोस्तों। और एक नया खास बात यह है दोस्तों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको नई दिशा दिखाए। जी हाँ दोस्तों, वह शिक्षक हो सकता है, सहकर्मी, मित्र, परिवार का सदस्य। उनकी एक बात आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए इस समय हर सलाह को आंख बंद करके मानना भी सही नहीं, और हर सलाह को अहंकार में ठुकराना भी सही नहीं। सुनिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए दोस्तों। आपके घर में किसी पुराने सामान को हटाने, कमरे को व्यवस्थित करने या लंबे समय से रुके हुए किसी छोटे काम को पूरा करने का मन भी हो सकता है। इसे मामूली मत समझिए। जब बाहरी व्यवस्था सुधरती है तो कई बार मन में भी हल्का महसूस करता है। बेकार कागज, टूटे सामान और लंबे समय से पड़े अनुपयोगी वस्तुओं को हटाइए। जरूरी चीज़ें व्यवस्थित रखिए और घर में रोशनी तथा हवा का ध्यान विशेष तौर पर दीजिए। अब उन लोगों के लिए बात जिन्होंने आपको कभी निराशा किया, संभव है आने वाले समय में उनमें से कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में दोबारा दिखाई दे। लेकिन अब आपकी स्थिति पहले जैसी नहीं होगी। पहले आप शायद उनकी अस्वीकृति को चाहते थे, अब आपको अपनी कीमत पता होगी। अगर वह सम्मान के साथ आए तो बातचीत की जा सकती है, अगर वही पुराना रवैया लेकर आए तो बिना लड़ाई किए दूरी बनाए रखना ही पर्याप्त होगा दोस्तों। समाज और रिश्तेदारी में पहली पहचान धीरे धीरे बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोग आपकी जिम्मेदारियां और समझदारी को नोटिस करें। पहले जो लोग आपकी बात को नज़रअंदाज करते थे, वही किसी मामले में आपकी राय पूछ सकते हैं। उस समय घमंड में आने की ज़रूरत नहीं है। सम्मान जितनी तेज़ी से बढ़ सकती है, उतनी ही तेज़ी से जिम्मेदारियां भी बढ़ती है दोस्तों। और ध्यान रखिए, बाहर आने का अर्थ यह नहीं है कि अब ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्याएं रहेंगी, लेकिन उन्हें संभालने की आपकी क्षमता पहले से बेहतर होगी। यही असली बदलाव है दोस्तों। आपके जीवन की पहली छोटी परेशानी पूरी रात परेशान कर सकती है। अब आप उससे समाधान के बारे में सोच पाएंगे। पहले किसी की एक बात आपका पूरा दिन खराब कर देता था, अब समझने की हर बात जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी अब बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मेरे अच्छे दिन शुरू। अपने किसी करीबी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ तक पहुंच रही है जहां आपकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी किस्मत नहीं बल्कि आपका निर्णय होगा। जी हाँ दोस्तों, सामने वाले आपके अवसर पहचानना होगा, सही लोगों की जगह देनी होगी और पुराने बोझ को वहीं छोड़ना होगा जहां वहां था। अब बहाल केवल दरवाजे दस्तक नहीं देंगे, आपको दरवाज़ा खोलकर उसके साथ आगे भी बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस बदलाव का अगला पड़ाव भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से जिस चीज़ को आप दूर समझ रहे थे उसकी हलचल अब आपके आसपास दिखाई देने लग सकती है। कोई छोटी सी खबर आपके पूरे दिन का मूड बदल सकता है। किसी पुराने काम से जुड़ा व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है, या ऐसी जगह से अवसर मिल सकता है जहां आपकी अपने उम्मीद तक नहीं की थी। शुरुआत में मामूली लगेगी, लेकिन उसके पीछे आगे बढ़ने की बड़ी संभावना छिपी हो सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में दोस्तों, किसी भी बातचीत को बिना समझे नज़रअंदाज मत करना। आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शायद वहाँ से शुरू होगा जहाँ आपने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था दोस्तों। जिस व्यक्ति को जवाब नहीं मिल रहा था, वहाँ से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। जिस काम के लिए कई बार कोशिश कर चुके थे, वहाँ नई जानकारी मिल सकती है। जिस योजना को आपने मजबूरी में रोक दिया था, उसमें दोबारा रास्ता दिखाई दे रहा है खुलता हुआ। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस बार आपको केवल मौके का इंतज़ार नहीं करना है। मौका सामने आए तो तैयारी के साथ कदम बढ़ाना है। घर के किसी सदस्य के जीवन में भी नई शुरुआत हो सकती है। नौकरी, पढ़ाई, विवाह, व्यापार या किसी पुराने लक्ष्य से जुड़ी खबर पूरे परिवार को खुशी दे सकती है। घर में बड़े व्यक्ति की कोई
इच्छा पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लंबे समय बाद परिवार का साथ बैठकर किसी अच्छे अवसर पर योजना बन सकता है। जिस घर में कुछ समय के लिए केवल चिंता की बातें हो रही थी, वहीं किसी दिन हंसी की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे सकती है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव दोस्तों ये हो सकता है कि आप उन लोगों को पहचानना शुरू करेंगे जो वास्तव में आपके साथ हैं। मुश्किल समय में जो व्यक्ति किसी स्वार्थ से खड़ा रहा, उसकी कीमत आपको पहले से ज़्यादा समझ आएगी। वही जो केवल ज़रूरत पड़ने पर संपर्क करता था, उसकी प्राथमिकता भी साफ हो सकती है। इस बदलाव के बाद आपको रिश्तों की संख्या शायद कम हो, लेकिन उनकी गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में बाहर आने से पहले हमें अपने आसपास की भीड़ कम करनी पड़ती है। हर परिचित दोस्त नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए किसी की सफलता देखकर तुरंत अपनी निजी योजना मत बताइए जब तक काम पूरा ना हो जाए। जरूरी बातें को सीमित लोगों तक ही रखना समझदारी होगी। आपकी हर योजना को हर व्यक्ति की राय की जरूरत नहीं। दोस्तों, प्यार के मामले में भी एक नया अध्याय खुल सकता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में चोट खा चुके हैं तो इस बार पुराने अनुभव को एक नए इंसान पर लागू मत कीजिएगा। सामने वाला वही नहीं है जिसने आपको दुख दिया, उसे अपने व्यवहार से खुद को साबित करने का मौका दीजिए, लेकिन भरोसा भी धीरे धीरे बनाइए। स्वस्थ रिश्ता वह होता है जिसमें दोनों व्यक्ति अपने बात कह सके, एक दूसरे की सीमाओं के सम्मान कर सके और मुश्किल समय में भागने के बजाय समाधान खोजे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पार्टनर पहले से आपके साथ है तो आने वाले समय में कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जो आपको रिश्ते को और स्पष्ट कर दे। भविष्य की योजना, परिवार जिम्मेदारियां या किसी पुराने मतभेद पर खुलकर चर्चा हो सकती है। दोस्तों, इस बातचीत को जीतने की कोशिश मत बनाइए, दोनों की बात सुनिए। कई रिश्ते इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि दो लोग बहस में जीतने के बजाय एक दूसरे को समझने का फैसला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में भी एक जरूरी बात याद रखिए, अतिरिक्त पैसा आने लगे तो जीवन शैली तुरंत मत बदलना। पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो। आपातकालीन बचत, जरूरी खर्च और पुराने दायित्वों को प्राथमिकता दो। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत बड़ा लाभ दिखाकर आपको निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा है तो पीछे हटना बेहतर है। वास्तव में अवसर आपको सोच समझकर लेना है। लालच अक्सर जल्दबाजी करवाता है। काम में भी आपकी मेहनत का असर दिखाई देने लगेगा। हो सकता है किसी पुराने प्रोजेक्ट का परिणाम मिलना हो, कोई जिम्मेदारी बढ़े या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आपकी प्रशंसा सुनने को मिले। लेकिन इस समय अपनी उपलब्धियों को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। जिस ऊंचाई पर पहुंचने में समय लगा है, वहां टिके रहने के लिए विनम्र जरूरी है दोस्तों। और अब एक ऐसी बात जो आपके मन को सबसे ज़्यादा राहत दे सकती है। आपको हर समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं चाहिए। कुछ बदलाव धीरे धीरे आएंगे। पहले मन शांत होगा, फिर निर्णय स्पष्ट होंगे, उसके बाद परिस्थितियां बदलेगी और अंत में परिणाम दिखाई देगा। इसलिए अगर पहला कदम छोटा हो तो निराशा मत होना। कई बड़ी यात्रा फैसलों के ऊपर शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर के माहौल में भी एक नया नियम बनाइए। हर छोटी बात प्रतिक्रिया नहीं देनी हो। कोई ताना दे तो तुरंत जवाब नहीं दे। कोई आपकी आलोचना करे तो पहले देखिए उसमें सच कितना है। कोई गलती बताए तो उसको सीखिए, और अगर कोई केवल अपमान करने के लिए बोल रहा है तो उसे महत्व मत दीजिए। आपका समय और मानसिक शांति दोनों बहुत मूल्यवान है। इस समय पुराने कागजात, बैंक से जुड़ी जानकारी, जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण नंबर व्यवस्थित कर लेने भी अच्छा रहेगा। जिंदगी में अच्छे अवसर आते हैं तो कोई बार हमें तुरंत दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तैयारी पहले से होगी तो मौके को
पकड़ना आसान होगा। और अगर आपके मन में कोई पुरानी इच्छा है जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, तो उसे फिर से देखिए, हो सकता है वह इच्छा अब नए तरीके से पूरी होने जा सके। शायद वही काम अब ऑनलाइन किया जा सकता है, शायद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शुरू किया जा सकता है, शायद इसके कारण पहले से काम संसार चल रहा है। समय बदलता है तो रास्ता भी बदलते हैं दोस्तों। आपके जीवन में आने वाली ये बहार आपको एक और चीज़ सिखाएगी, हर खुशी का ढोल बजाना जरूरी नहीं। कुछ खुशियाँ चुपचाप जीने के लिए होती हैं। जब कोई अच्छा समाचार मिले तो सबसे पहले आपको अपने परिवार के साथ बांटिए, फिर अपनी अगली योजना पर ध्यान दीजिए। हर उपलब्धि को दुनिया के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज की बात आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी महसूस हो रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें नई शुरुआत मेरी है। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसे इस समय उम्मीद की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आने वाले समय में आपको एक चुनाव देगा जो पुरानी शिकायतों को पकड़ते रहना या नई संभावनाओं के लिए जगह बनानी। अगर आप पुराने लोगों की पुरानी गलतियों और पुराने निराशाओं को हर दिन आपके साथ लेकर चलेंगे तो नई खुशी के लिए जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने सीख लेकर अतीत को पीछे रखा तो आगे का रास्ता बहुत मूल्यवान साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, बाहर आने का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि दुनिया अचानक बदल गई, असली प्रमाण यह है कि वही परिस्थितियां अब आपको पहले जितना कमज़ोर नहीं कर पाती। जी हाँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको दिल को छुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करें। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।